हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मिल्क फीवर के इलाज के लिए आईवी कैल्शियम कितना देना है, किस तरह से देना है, कौन से रूट से देना है, ज़्यादा दे दिया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, मैक्सिमम कितना तक हमें देना चाहिए और क्या तरीका है कैल्शियम के देने का और इसका इफ़ेक्ट कैसे एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मिल्क फीवर है ये ब्लड में कैल्शियम लो हो जाने के चलते जनरली पेरीपार्चुरियन पीरियड जब काविंग का टाइम आता है और मिल्क ड्रेन आउट होता है जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा जाता है और हड्डियों से कैल्शियम निकल के ब्लड में नहीं आ पाता है, उसके चलते कंडीशन पैदा होती है। तो मिल्क फीवर अगर एनिमल को है, आपने उसके सारे सिम्टम एनालाइज कर लिए हैं, तो आपको इंट्रावेनस कैल्शियम देना होता है। तो आपको कितना कैल्शियम देना है, कितने लीटर उसको चढ़ाना है, ये जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि उसके ब्लड में आखिर टोटल कैल्शियम कितना है। अगर एवरेज कैल्शियम की बात करें तो 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर DL कैल्शियम काऊ के ब्लड में रहता है, यानी कि 8.5 से 10.5 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में कैल्शियम रहता है। एक बड़ी काऊ के शरीर में ब्लड की मात्रा अगर आप देखेंगे तो 32 से 40 लीटर तक होता है। अगर 40 लीटर भी मान लें तो 1 लीटर में अगर 85 मिलीग्राम है, 10 लीटर में 850 mg से लेकर के 1050 mg तक कैल्शियम रह सकता है, यानी कि 1.05 ग्राम मैक्सिमम कैल्शियम उसमें आपको मिलेगा। 40 लीटर अगर ले लीजिए तो लगभग ये 4.2 ग्राम के बराबर आता है, यानी कि 4.5 ग्राम से 5 ग्राम के बीच में टोटल कैल्शियम, 4 से 5 ग्राम के बीच में टोटल कैल्शियम एनिमल के ब्लड में रहता है। इसका जब हाफ लगभग लेवल डाउन हो जाता है, यानी कि 5.5 मिलीग्राम पर DL से कम जब ब्लड में कैल्शियम हो जाता है तो मिल्क फीवर के सिम्टम्स आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल कैल्शियम जो रिक्वायरमेंट है एनिमल, एक एडल्ट एनिमल को 4.5 ग्राम का है। एज ए थंब रूल इसको लगभग 9 ग्राम कैल्शियम दिया जाता है एक एनिमल को, जो सफिशियंट होता है, उसके टोटल ब्लड कैल्शियम से दुगना होता है और वो 24 घंटे तक उसको मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आप कैल्शियम चढ़ा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 9 से 10 ग्राम ही कैल्शियम एनिमल को चढ़ाना है। अब आते हैं कि कैल्शियम के प्रिपरेशन जो है मार्केट में अवेलेबल वो कौन कौन से तरीके के हैं। तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 18% कैल्शियम वाले प्रिपरेशन रहते हैं। टोटल कैल्शियम अगर आप दूसरे जगह पे देखेंगे तो 18 से लेकर 23% के बीच में कैल्शियम प्रिपरेशन वाले रहते हैं। 18% का मतलब होता है कि 1 लीटर में 18 ग्राम उसमें कैल्शियम है, यानी कि आधे लीटर का बोतल है तो उसमें 9 ग्राम कैल्शियम रहेगा। मैं कह भी रहा था कि मैक्सिमम जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है 9 ग्राम की है। तो जो 450 ml, लगभग 450 ml का जो इंडिया में अवेलेबल कैल्शियम इन्फ्यूज़न है जो 18% के होते हैं, उनमें 9 ग्राम कैल्शियम रहता है, यानी कि टोटल डोज जो बनता है एनिमल का वो 450 ml ही बनता है। तो आपको मैक्सिमम 1 बोतल ही कैल्शियम की चढ़ानी है अगर आपको मिल्क फीवर का पेशेंट मिल रहा है। तो किसी किसी को लगता है कि मैं ज़्यादा चढ़ा दूंगा, 2 बोतल चढ़ा दूंगा, 3 बोतल चढ़ा दूंगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालांकि 2 बोतल चढ़ाने से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैल्शियम ज़्यादा चढ़ा देंगे, यानी कि कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो काम करना बंद हो जाता है, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है और हड्डियों से फिर कैल्शियम नहीं निकलता है। तो अगर जब हड्डियों से कैल्शियम नहीं निकलेगा तो जिस समय आपने बोतल चढ़ाई उस समय तो एनिमल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर उसको जब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं काम करेगा, तो हड्डियों से कैल्शियम निकल के नहीं आएगा तो फिर से वो मिल्क फीवर में जाएगा। यानी मिल्क फीवर के जो रिलैप्स हैं वो बार बार होंगे, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन उसको मिल्क फीवर के सिम्टम्स आएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो डे फर्स्ट पे ज़्यादा कैल्शियम अगर आपने चढ़ा दिया तो रिपीट होता है केस, जिसे कैल्शियम साइक्लर कहा जाता है। तो आपको टोटल जो कैल्शियम चढ़ाना है वो 450 ml ही मैक्सिमम चढ़ाना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है। साथ ही साथ कैल्शियम अगर आप देखें तो चढ़ाने का तरीका क्या है, एज ए थंब रूल भी अगर आप देखिए तो 18 से 23% वाला जो कैल्शियम आता है 1 ml 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से चढ़ाया जाता है, यानी 400 किलो की है तो 400 ml चढ़ाना है। इसीलिए आप देखेंगे तो कैल्शियम की बोतलों पे लिखा रहता है 250 ml टू 450 ml कैन बी गिवन इंट्रावेनसली। तो आपको 250 ml भी सफिशियंट होता है मिल्क फीवर को ट्रीट करने के लिए। इसलिए इसका एक और थंब रूल है कि आप अगर बोतल पूरी चढ़ाना चाहते हैं तो 2/3 उसका कैल्शियम जो है IV चढ़ाइए और 1/3 जो उसका कैल्शियम है उसको आप सबक्यूटेनियस रूट से दीजिए। सबक्यूटेनियस रूट वाला धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और जब IV वाला कैल्शियम फिनिश हो जाएगा तो फिर वो सप्लाई की तरह काम करेगा और फिर वहाँ पे फिर से कैल्शियम डाउन नहीं होने देगा। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे इमीडिएट भी ट्रीट किया जाता है और आगे के भी कॉम्प्लिकेशन को दोबारा रिपीट ना हो, इसको रोका जाता है। तो आप कैल्शियम मैक्सिमम जो है 450 ml तक ही एनिमल को दें। कैल्शियम के देने का एक और तरीका है कि कितने देर में देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर समय की बात करें तो IV कैल्शियम जो टोटल डोज है वो 8 से 12 मिनट के बीच में चढ़ना चाहिए। 8 मिनट से अगर आप फास्ट चढ़ाएंगे तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, शॉक में एनिमल जा सकता है और एनिमल की डेथ हो सकती है। 12 मिनट से ज़्यादा समय लगाएंगे, कोई लोग सोचते हैं कि मैं जब स्लो ही चढ़ाना है तो आधे घंटे तक चढ़ाऊँ। अगर आप आधे घंटे में चढ़ाएंगे तो कैल्शियम का इम्पैक्ट नहीं आएगा और एनिमल रिकवर नहीं होगा। उस तरह से जो रिक्वायरमेंट है वो एनिमल का पूरा नहीं होगा और आपका जानवर खड़ा नहीं होगा। तो आपको बहुत स्लो भी नहीं चढ़ाना है, बहुत फास्ट भी नहीं चढ़ाना है। एक और चीज़ कैल्शियम चढ़ाते समय ध्यान देना चाहिए कि जो कैल्शियम का टेम्परेचर है वो एनिमल के शरीर के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। इसको ऐसा करने के लिए आपको गुनगुने पानी में कुछ देर के लिए कैल्शियम को रख लेना चाहिए, फिर उस कैल्शियम को IV आपको चढ़ाना चाहिए जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो इसी तरह से एक चीज़ और भी होता है कि मैंने बताया है कि मिल्क फीवर जब होता है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार उसमें टेम्परेचर डाउन ही हो। कभी कभी जब गर्मियाँ का दिन होता है या जून होता है, जुलाई होता है या धूप में एनिमल पड़ा होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर 106, 107, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है मिल्क फीवर के बाद भी। तो उस समय आप कैल्शियम कैसे चढ़ाएंगे? तो उस समय अगर आपको कैल्शियम चढ़ाना है तो पहले उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो पैरेक्सिया नहीं होता है, फीवर नहीं होता है, वहाँ हाइपरथर्मिया होता है। तो आपको मैनेजमेंटल एस्पेक्ट लेने हैं, उसके बॉडी के ऊपर पानी डालना है, उसको कोल्ड वाटर एनिमा देना है जिससे कि उसका बॉडी टेम्परेचर हो वो डाउन हो जाए और डाउन होकर जब 104 के नीचे आता है तब फिर आप कैल्शियम लगाएंगे तो इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है 10 मिनट के अंदर ही। तो ये तो हो गया कि तरीका कि किस तरह से कैल्शियम चढ़ाना है। अब आपको ध्यान देना है कि कैल्शियम अगर आप चढ़ा रहे हैं तो इसका इफ़ेक्ट आया कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो कैल्शियम का जैसे इफेक्ट होना शुरू होता है तो सबसे पहले उसके मजल पे पानी की बूंदें बनने लग जाती हैं एनिमल के। एनिमल अपने एक्टिविटी को पूंछ चलाने लग जाता है और यूरिन पास करने लग जाता है। तो अगर यूरिन पास उसने किया है तो ये सारा साइन है कि उसको कैल्शियम का इफेक्ट हो रहा है, आपने सही में मिल्क फीवर डायग्नोस किया है। फिर उसमें बेल्चिंग भी होती है, यानी कि गैस निकालता है और इमीडिएटली जैसे आप खड़ा करते हैं वो खड़ा हो जाता है और उस समय डेफिकेट भी करता है। फिर जब आप उसे सूखा भूसा वगैरह ऑफर करते हैं तो इमीडिएटली वो खाने लग जाता है। तो ये सारे लक्षण इंडिकेट करते हैं कि एनिमल जो था मिल्क फीवर में था और उसको आपने ट्रीट कर दिया है, सही अमाउंट में उसे कैल्शियम दे दिया है। अब कैल्शियम चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देना है जो अल्कलाइजर हो मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट में, यानी कि अल्कोलोसिस पैदा नहीं करना है। आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए या आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो कैल्शियम के आयोनाइजेशन को चेक करते हैं। तो कैल्शियम जो है फ्री अवेलेबल नहीं होता है और कैल्शियम देने के बाद भी रिकवरी नहीं होती है। तो इस तरह से एक चीज़ और आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर कैल्शियम आप दे रहे हैं तो ये डबल श्योर हो जाएं कि उस एनिमल में मेट्राइटिस या ई कोलाई मास्टाइटिस नहीं है। एंडोटॉक्सिमिक शॉक में जब एनिमल रहता है तो इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं और उस समय जब आप कैल्शियम चढ़ाते हैं
तो कैल्शियम चढ़ाते चढ़ाते ही वो कोलैप्स कर जाता है। तो आपको जब भी मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट करना है, मास्टाइटिस और मेट्राइटिस के लिए चेक ज़रूर कर लेना है, उसके बाद ही IV कैल्शियम चढ़ाना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।